और मोहन की तरफ से लिखा था। बापू, मोहन तो आपको याद ही होगा, वो शरणार्थी लड़का जो कई महीनों तक अपने मुंह से कुछ न कहता था और जिसकी आंखें कहती थी कि बापू को खत लिखो। बापू अब वो बोलने लगा है और आपको बहुत याद करता है। कहता है अगर बापू जिंदा होते तो उस जैसे लाखों शरणार्थियों को इतने दुख नहीं सहने पड़ते। और हाँ बापू, हम एक रेफ्यूजी कैंप देखने गए थे, वहां लोग बड़ी तकलीफ में थे। उसका हाल हम आपको आगे चल के लिखेंगे। बापू, जब हमने पहला खत आपको लिखा था तब हम दोनों 8-8 बरस के थे। उस खत में हमने लिखावट की बहुत सारी गलतियां की थी, मगर अब हम बड़े हो गए हैं। अनवर ने हिंदी सीख ली है और गोपाल ने उर्दू। अनवर हिंदी में लिख रहा है और गोपाल उर्दू में। क्योंकि हम दोनों ने लिपि नई नई सीखी है, इसलिए हमसे गलती हो जाए तो माफ करें। अपने पहले खत में हमने आपको लिखा था कि जब आपका इंतकाल हो गया तो उसके बाद हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में सब बहुत रोए और सबने आपस में तौबा कर ली कि अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। 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 और हमने, यानी अनवर, गोपाल, जैनब, बिंदु, सकीना, सीता ने अपने तीर कमान, हवाई बंदूक और लकड़ी की पिस्तौल तोड़कर पानी में फेंक दिए थे। और आपको खत लिखा था बापू कि हमें माफ कर दीजिए। और कितने हिंदू मुसलमान आज भी एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कितने हिंदू मुसलमान आज भी एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कितने हिंदू मुसलमान आज भी एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कितने हिंदू मुसलमान आज भी एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कितने हिंदू मुसलमान आज भी एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कितने हिंदू मुसलमान आज भी एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कितने हिंदू मुसलमान आज भी एक दूसरे को मारना चाहते हैं। रोहन, क्या हुआ? ठीक है भाई। কুঞ্জ ছায়ায় স্বপ্ন মধুর মোহে এই জীবনে যে কটি দিন পাবো। फिर हमारे पड़ोस में वो बंगाली शरणार्थी आकर ठहरे। হেসে খেলে वो सब लोग पूर्वी पाकिस्तान से भाग कर आए थे क्योंकि वहां के बुरे बुरे मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। बाबू, ये बंगाली कितनी मीठी जबान बोलते हैं, समझ में नहीं आती मगर प्यारी बहुत लगती है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था और उसमें ना एक बच्चे ने बड़ी सही बात कही कि क्या था कि हाँ, किसने कहा आपसे कि मैं आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे की दुनिया में गांधी के साथ हूं। एक तो सेठ शेर अली पीर अली, ये सड़क के नुक्कड़ वाली बिल्डिंग उसी की है। सुना उसने ये बिल्डिंग एक सिंधी सेठ के हाथों बेच दी है 1.5 लाख रुपए में। बड़ा ही बेकार आदमी है। पहले मुस्लिम लीग में हुआ करता था, फिर सुना है कि दंगा करने वाले मुसलमानों को पैसे भी देता था और आपको गालियां। फिर जब पाकिस्तान बना तो झूठ मूठ का कांग्रेसी बन गया और आपकी इज्जत करने का नाटक करने लगा। बापू, उसके दिल में शुरू से ही खोट था। अब हो सकता है कि आप कहें कि क्यों किसी शरीफ आदमी पर शक करते हो, तो बापू आप तो जैसे खुद नेक दिल और अच्छे इंसान थे वैसा ही दूसरों को समझते थे। पर आपको नहीं पता
कि आपके दुश्मन आपके साथियों के खिलाफ कैसी कैसी चालें चल रहे हैं। इसका बेटा महमूद हमारी क्लास में पढ़ता है। उस दिन जब उसने स्कूल से नाम कटाया तो अनवर ने महमूद से पूछा कि भाई क्यों महमूद, तुमने स्कूल से नाम क्यों कटा लिया? मेरे पापा और हम सब लोग तो पाकिस्तान जा रहे हैं। तो फिर तुम्हारी जायदाद का क्या होगा? अरे उसका इंतजाम तो मेरे पापा ने कर भी लिया है, आधा पैसा तो पाकिस्तान पहुंच भी गया। लेकिन तुम्हारे पापा क्यों पाकिस्तान नहीं जाना चाहते? इन काफिरों के मुल्क में क्यों रहना चाहते हैं? महमूद, खबरदार जो ऐसी बात की तो। अरे जाओ जाओ, हम किसी से नहीं डरते। जानते हो एक मुसलमान महमूद! पर भाग महमूद! जाएगा, जब तुम्हारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की फौज आकर तुम्हारे हिंदुस्तान को तबाह करेगी ना, तब महमूद! तुम्हें समझ आएगा। इस बात पर अनवर उसे मारने ही वाला था। एक गोपाल वहां आ गया। उसने कहा कि बापू ने लड़ने से मना किया है। आज चिढ़ाने की नहीं है बापू। शेर अली, पीर अली और इसके बेटे जैसों ने यहां हर मुसलमान को बदनाम कर दिया है। कितने हिंदू कहने लगे कि इन मुसलमानों का क्या भरोसा, ये सब छुपे हुए पाकिस्तानी हैं।